सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले प्रभु। दीना बंधु दीना नाथ लाज मेरी तेरे हाथ। प्रभु हमारे हाथों से दान करवाते जाओ, हमारे हाथों से यज्ञ करवाते जाओ और हमारे हाथों से प्रभु सेवा करवाते जाओ। हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा प्यार, बिन नम्रता दान दे देना सब कुछ बात। दीन दास हूँ द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। भगवत कृपा गुरु महाराज का आशीर्वाद। ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञानानंद के परम धाम श्री राम, पुलकुत हो मेरा तुझे होबे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम ते अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से क्या जिसने भव से पार। इसमें कोई संदेह नहीं है, कामना लेकर के आए हैं, प्रार्थना लेकर के आए हैं। गृहस्थी है, कोई न कोई भाव है, पीड़ा है, दर्द है जो हमें विचलित कर रही है, पीड़ा दे रही है। मगर एक आस है, मालिक की रहमत, उसकी कृपा। उसके साथ साथ जब तक अधिकारी नहीं बनेंगे प्राप्ति नहीं हो सकती है। अधिकारी बनना है। जो महाराज ने हमें उपदेश दिए हैं उनका मनन, उनका चिंतन करते हुए अपने जीवन को बदलना है, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव को बदलना है। कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। क्या महाराज उपदेश देते हैं, इसका चिंतन करना है। महाराज कहते हैं आपको सुनाने की एक बात मेरे पास ये है कि हर एक व्यक्ति कोई सुकृत कर्म करे, जो उसकी आत्मा का कल्याण करे, वह नित्य कर्म करना चाहिए। आत्मा को जगाना है, जागृत करना है, उमंग पैदा करनी है, मैंने कुछ बनना है, कुछ करना है। जब तक ये उमंग पैदा नहीं होगी जीवन में उज्ज्वलता नहीं आ सकती है, निखार नहीं आ सकता है। महाराज का कहना है नहीं तो ये सारी प्रकृति है, पशु पक्षी भी अपने प्राणों का पालन पोषण करते हैं, करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और वही मनुष्य करे और जैसे पशु पक्षी करते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या रह गया। मानव तन तो मिला है आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। खाना पीना सोना जागना, जब बच्चे पैदा करने या घर बनाना, घोंसले बनाना, ये पशु पक्षी भी करते हैं। वही मनुष्य करे तो दोनों में क्या अंतर रह गया। तो महाराज ने कहा पशु पक्षी भी ऐसा काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अमेरिका के किनारे में मछलियां अपने बच्चों का पालन करने के हेतु यूरोप के पानी में आती हैं। हजारों मील की दौड़ करके अमेरिका के पक्षी चौगा चुगने के लिए रूस जाते हैं, फिर वापस उड़ान भरते हैं। बहुत लंबी उड़ान भरते हैं, हजारों मीलों की उड़ान भरते हैं, पेट भरने के लिए, अपना और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। मछलियां एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और पक्षी जो हैं वे जाते हैं अमेरिका से रूस की ओर उड़ान भरते हैं चौगा चुगने के लिए, और वापस आते हैं अपने जगह। जाते हुए तो एक स्थान पर रास्ते में उनका एक दिन का विश्राम होता है, पर आते हुए वह 3000 मील बिना विश्राम दौड़ते हैं। 3000 मील बिना विश्राम किए वापसी में जाते हैं। पर वह सब केवल तन का पोषण हुआ। कोई इसमें बुराई नहीं है, पर बढ़ाई किया भी क्या है। तन के पोषण के लिए हजारों मील की उड़ान, बच्चों के लिए चोगा चुगने के लिए, अपने लिए चोगा लेने के लिए हजारों मील की उड़ान भरते हैं। तो महाराज कहते हैं ये पक्षी भी करते हैं, और वही किसके लिए, तन के पोषण के लिए। तो समझ वाला जो व्यक्ति है, एक बुद्धिमान प्राणी होकर, एक समझ वाला तनधारी होकर मनुष्य भी वही क्रिया करे तो पशु पक्षी भी करते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ाई है।
बुद्धिमान सदा आगे बढ़ते हैं। ज्ञान श्रेष्ठ कहा गया, ज्ञान की ओर जाना है। अज्ञानी पिछड़ जाएगा, ज्ञानी सफल हो जाएगा। कैसे समझाया? भील तीरों से, ग्रामीण ईंटों से लड़ते हैं, पर जो अब लड़ने वाले बुद्धिमान ऐसे हैं हजारों मील के ऊपर उनकी आतिशबाजी, और फिर जिस स्थान से निशाना बनाया उसी स्थान पर अस्त्र टकराया। पहले जंगल में जानवरों की छालें लोग पहनते थे, अब सब प्रकार के कपड़े हैं। ये क्या है? ज्ञान ने बढ़त की है। पहले लड़ने वाले क्या है? ग्रामीण जो हैं ईंटों से लड़ते हैं, भील तीरों से लड़ते हैं। मगर अब जो बुद्धिमान है, ऐसे ऐसे उन्होंने शस्त्र बना दिए हैं, बस स्विच दबाते हैं काम हो जाता है, रिमोट से ही काम हो जाता है। जहाँ अटैक करना चाहते हैं वहाँ अटैक करके वह शस्त्र वापस आ जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति आगे बढ़ता है। ज्ञान का होना अति आवश्यक है। ज्ञान नहीं है, अगर अज्ञानता है तो पिछड़ जाएंगे। इसलिए ज्ञान की ओर बढ़ना है, विश्वास को जगाते हुए। विश्वास बड़ी चीज है, भरोसा बहुत प्रबल होना चाहिए, भगवान में पक्का विश्वास होना चाहिए। हमारा ये विश्वास दृढ़ होना चाहिए। विश्वास में दृढ़ता प्रतिदिन अभ्यास से आती है, प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा। ये कोई कहे कि बार बार एक ही बात पढ़ते जाएं, ये पढ़ना ही पड़ेगा। कोई कहे कि मैंने रामायण जी का पाठ तो कर लिया, गीता जी का अध्ययन तो कर लिया, भक्ति प्रकाश जी का अध्ययन तो कर लिया, क्या बार बार पढ़ते जाएं? इसको बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने से ये अंतःकरण में अपना स्थान बनावेगा। ये हमारे अंदर संस्कार जो हैं, जो बुरे संस्कार अंदर पैदा हो गए हैं, कैसे निकलेंगे? अच्छे संस्कार अंदर भेजने से। अच्छे संस्कार जब अंदर आवेंगे तो बुरे विचार, बुरे संस्कार निकलने आरंभ हो जाएंगे। इसलिए नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना है। अभ्यास से भगवान में विश्वास दृढ़ होता है, तभी लाभ होता है। जो व्यायाम करने वाले होते हैं 10-15 मिनट में ही व्यायाम का लाभ ले लेते हैं। जितना लाभ व्यायाम करने वाला 10-15 मिनट में उठा लेता है, उतना दिन भर परिश्रम करने पर भी श्रम को प्राप्त नहीं होता है। व्यायाम करने वाले के अंदर भावना होती है कि मैं व्यायाम करने लगा हूं किस लिए? कि मेरे को स्वास्थ्य लाभ मिले। स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति के लिए करता है। मगर दिन भर श्रमिक जो है, मेहनत करता है, उसको बस स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है जो 10-15 मिनट में विश्वासी भरोसे वाला ले लेता। इसलिए अगर भावना है, भक्ति है, विश्वास है, भरोसा है मालिक पर, तभी लाभ होगा। तोता भी रटता है, राम राम उसको सिखा दो, रटता रहेगा, मगर भावना नहीं है, विश्वास भरोसा नहीं है, नहीं प्राप्ति है। टेप रिकॉर्डर राम राम रटता है, 24 घंटे लगा दो, डिब्बे का डिब्बा रहेगा। मगर वही भावना वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए भी उसकी आराधना कर लेता है, उस मालिक की, उस परमेश्वर की, तो वह लाभ उठा लेता है। तो इसलिए विश्वास को जगाना है। अपने आप में उठने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। विश्वास साधक का जीवन है। अपने आप को उठने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मैंने बढ़ाना है अपने आप को, तब बात बनेगी। दूसरा कोई कहता रहे, लाख कहे तू कुछ बन जा, कुछ कर ले, नहीं करेंगे, नहीं होता है। जब अंदर से उमंग पैदा होगी कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है, तब वो बात बनेगी। अंदर से उमंग कब पैदा होगी? जब चोट लगती है। चोट लगती है तो विवेक जागृत होता है, फिर मन करता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनूं, कुछ करके दिखाऊं। इसलिए उठने की प्रवृत्ति बनाओ। विश्वासहीन व्यक्ति की दशा रोगी की सी होती है। रोगी वो जो विश्वास खो देवे।
विश्वासहीन व्यक्ति जो है जैसा रोगी है वैसे वो है। रोगी को रोग अगर आ जावे, अगर विश्वास है डॉक्टर पर, दवाई असर कर जाएगी। डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, कितनी अनुभव की दवाई दे देवे वह पानी हो जाएगा। कभी भी देखोगे जीवन में जिस डॉक्टर पर भरोसा विश्वास होता है, चाहे पानी में रंग घोल के दे दे, वह असर कर जाएगा। क्यों? विश्वास है, भरोसा। अगर विश्वास नहीं है, कितनी बढ़िया दवाई डॉक्टर दे दे, लाभ प्राप्त नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार साधक के अंदर जब तक विश्वास नहीं होगा, उसको लाभ नहीं होने वाला है। 40 का यज्ञ कर रहे हैं, विश्वासी सफल हो जाएगा, मनोरथ पूर्ण कर लेगा, और विश्वासी असफल रहेगा। क्या मिला जी? समय खराब किया, निंद्रा भी खराब की, आलस्य को भी त्यागा, गए भी खाली के खाली रह गए। ये कौन? जिसको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। मगर विश्वास वाला है, भरोसे वाला है, वह लाभ उठा लेगा। इसलिए विश्वास को जगाना है। विश्वासी का आत्म जीवन सुदृढ़ होता है, बलिष्ठ होता है, परंतु विश्वासहीन का जीवन निर्बल होता है और निराशावादी होता है। अपने विश्वास को ठीक बनाना चाहिए। अपने आप को ये ना समझे कि मैं शक्तिहीन हूँ। ये मत समझो कि मेरे में कोई गुण नहीं, मेरे अंदर विशेषता नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, मैं मंदभाग्य वाला हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ। ये निराशा की चिन्ह है, इसको निकालना है। ये आ जाते हैं जब असफलता मिलनी आरंभ हो जाती है, लाभ नहीं प्राप्त होता है, तो निराशा के चिन्ह आ जाते हैं कि मैं मंदभाग्य वाला हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे को प्राप्ति नहीं हो सकती। आशावादी बनना है, आशा के चिन्ह को जागृत करो, आशा को बढ़ाओ। जो अमृतवाणी का पाठ पढ़ें उनका विश्वास दृढ़ होता है। इसीलिए महाराज ने कहा, अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपत निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। और महाराज क्या कहते हैं? राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। राम धाम से प्रीति जब हो जाती है, गुण विकसित होने आरंभ हो जाते हैं, अच्छाइयाँ आनी आरंभ हो जाती हैं, और नाम का सिमरन करने से अमृत का संचार हो जाता है, अच्छे संस्कार अंदर जागृत हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता ये समझ कर पढ़नी चाहिए कि इसमें लिखी हुई बातें मेरे लिए कही गई हैं। जो संत उपदेश दे में महापुरुष जो बात कहें वह अपनी अनुभव की बात कहते हैं, और ये विश्वास जगाना चाहिए ये मेरे लिए कही गई हैं। तब लाभ होगा। जब व्यक्ति विश्वास होता है वह प्राप्ति भी कर लेता है, उसको लाभ भी होता है। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। प्रभु कहते हैं, ऐसे भक्तों का योग से मैं स्वयं चलाता हूँ। बालक का काम माँ सारा करती है। बच्चा बनकर भगवान के पास जाओ, जो पंडित बनकर के माँ के पास जामे, वह माँ उसकी माँ बात सुनती नहीं है। माँ के पास बाल भाव से जाना है। पंडित विद्वान बन के जामेंगे तो माँ भी सुनी अनसुनी कर देगी। परमेश्वर के पास जाओ, ठाकुर द्वारे जब जाओ, बाल भाव से जाना है। मैं अनजान हूं, मैं नादान हूं, तेरी शक्ति है, तेरी रहमत है, तेरी कृपा को मैं प्राप्त करने के लिए आया हूं। माँ के आगे जब पुकार करती है बाल, तो माँ उसकी बात को सुनती है। बच्चा बनकर भगवान के पास जाओ तो तब लाभ है। बच्चा बनकर माँ के पास जामे, कितनी भी बड़ी आयु का क्यों ना हो, वह लाभ प्राप्त कर लेता है। अब कहे कि मेरी उम्र बड़ी हो गया, मैं बच्चा बन के माँ के पास क्यों जाऊँ? नहीं,
माँ के पास जाना तो बाल भाव से जाना, कुछ प्राप्ति लेनी है तो बाल भाव से ही प्राप्ति होगी। बहुत युक्तियों से भक्तों के पास जाने से वह बात नहीं जो बच्चा बनकर जाने से है। बाल भाव के साथ उसको पुकारने से फिर वह जगत जननी उसको अपना लेती है। इसलिए कोई है युक्ति दे, विश्वास में अंतर नहीं आना चाहिए। बहुत आवेंगे विश्वास को चोट लगाने वाले, उनसे बचना है। ये कुतर्क करने वाले आवेंगे, कुसंग से बचना है। भगवत कृपा हो, संतों का संग और सत्संग मिलता रहे, यही बार बार कहना है कि वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अब ते सद्धर्म का राम नाम विस्तार।